करोड़ों के कैश कांड वाले जस्टिस यशवंत वर्मा पर अब तक एफआईआर क्यों नहीं, कब होगी दर्ज? अमित शाह ने कारण बताकर दिया जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद यह मामला तूल पकड़ चुका है। यूपी से लेकर दिल्ली तक इस कैश कांड को लेकर सियासी और कानूनी गलियारों में हलचल तेज है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक इस मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन अब तक जस्टिस वर्मा के खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इस देरी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, जिसका जवाब अब सामने आया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले पर पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया दी। टाइम्स नाउ समिट 2025 में उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति लेना अनिवार्य होता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई प्रक्रिया के तहत मामले की जांच हो रही है। इसके तहत एक विशेष समिति का गठन किया गया है, जो इस मामले की समीक्षा कर रही है। अमित शाह ने बताया कि दिल्ली पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियां समिति के साथ पूरा सहयोग कर रही हैं और सभी जरूरी दस्तावेज मुहैया कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि समिति की रिपोर्ट का इंतजार किया जाना चाहिए, क्योंकि वही इस मामले में आगे की कार्रवाई तय करेगी। इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दे सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो ये मामला और भी बड़ा मोड़ ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर दखल देने से इनकार किया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें जस्टिस वर्मा के आवास से नकदी मिलने के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। हालांकि जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने ये कहते हुए याचिका खारिज की कि इस मामले की आंतरिक जांच पहले ही चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जांच पूरी होने के बाद सीजीआई के पास कई विकल्प होंगे जिन पर वे निर्णय लेंगे। गौरतलब है कि ये मामला 14 मार्च की रात का है, जब लोटस दिल्ली स्थित जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, तभी वहीं भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई। बताया जा रहा है कि ये नकदी जज के घर के स्टोर रूम में रखी गई थी। इस खुलासे के बाद न्यायिक गलियारे में हड़कंप मच गया और ये मामला सुर्खियों में आ गया। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है और सबकी नजरें सीजीआई संजीव खन्ना के फैसलों पर जजों की समिति की रिपोर्ट पर टिकी है। यदि एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी जाती है तो ये भारतीय न्यायिक इतिहास के सबसे चर्चित मामलों में से एक मामला बनता नजर आएगा। अगर आपको इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अपने चैनल को।